बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। रिस्क की तंगी क्या है, भूख और अफलास क्या है, तंगी के हालात में इंसान को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उस परेशानी का उन लोगों से पूछिए जिनको रिस्क की तंगी और गुर्बत का सामना है या जिन पर ये हालात गुजर चुके हैं। हमें अल्लाह ताला से हमेशा रिस्क की तंगी और गुर्बत और अफलास से पनाह मांगनी चाहिए, क्योंकि तंगी के हालात इंसान को बाज औकात ऐसा परेशान कर देते हैं कि इंसान खुदकुशी करने के लिए तैयार हो जाता है। खुद ही सोच लीजिए कि एक बाप कभी अपने बच्चों को भूखा प्यासा देख सकता है? कभी नहीं। लेकिन रिस्क की तंगी और अफलास की वजह से इंसान को ऐसे वक्त भी देखने को मिलते हैं कि उसकी आंखों के सामने उसके बच्चे भूख से तड़प रहे होते हैं और वो कुछ नहीं कर पाता। आज सुबह की बात है, फेसबुक पर अपनी टाइमलाइन को स्क्रॉल कर रहा था कि अचानक एक पोस्ट पर नजर पड़ी। एक बाप और उसके 3 बच्चे सहन में उल्टे मुंह पड़े थे और साथ लिखा था कि भूख से आजिज आकर बाप ने बच्चों को जहर देने के बाद खुद भी जहर खा लिया। प्यारे भाई और मेरी बहनों, हमें चाहिए कि अल्लाह ताला से रिस्क में बरकत और फर्राखी का सवाल करते रहें और ऐसे अमाल और वज़ाइफ को हाथ से ना जाने दें जो रिस्क में फर्राखी का सबब बने। आज की वीडियो में हम आपको मुहर्रमुल हराम में किया जाने वाला एक ऐसा वजीफा बताने जा रहे हैं कि जिसे आपने 10 मुहर्रम से पहले पहले करना है। याद रहे कि मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो चुका है, इसलिए इस अमल को 10 मुहर्रम से पहले जरूर कीजिएगा। इस अमल को मिस मत कीजिएगा और इस अमल को हर साल 10 मुहर्रम तक लाजमी कर लिया करें, ताकि आप पर हमेशा रिस्क की फर्राखी रहे, आपकी तंगियां दूर हो जाएं और आपके पास भी दौलत के अंबार लग जाएं। ये वजीफा आपने कैसे करना है, मुकम्मल तफसील आपको बताऊंगा, लिहाजा वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक लाजमी देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, इससे पहले कि मैं आपको आज का वजीफा बताऊं जिसे आपने 10 मुहर्रम यानी आशूरा से पहले पहले करना है, आपको मुहर्रम और आशूरा की अहमियत और फजीलत बताता हूं। याद रहे कि मुहर्रम के महीने की फजीलत की एक बड़ी वजह यौम आशूर भी है। रिवायात बताती हैं कि यौम आशूर ज़माने जाहिलियत में कुरैश मक्का के नजदीक भी बड़ा मोहतरम दिन था। उसी दिन खाने काबा पर नया गिलाफ डाला जाता था और कुरैश उस दिन रोजा रखते थे। कयास यह है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुछ रिवायात इस बारे में उन तक पहुंची होंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था कि कुरैश मिल्लत इब्राहिमी की निस्बत से जो अच्छे काम करते थे उन कामों में आप उनसे इत्तफाक व इश्तिराक फरमाते थे। इसी बिना पर हज में भी शिरकत फरमाते थे। अपने इस उसूल की बिना पर आप कुरैश के साथ आशूरा का रोजा भी रखते थे, लेकिन दूसरों को इसका हुक्म नहीं देते थे। फिर जब आप मदीना तशरीफ लाए और यहाँ यहूद को भी आपने आशूरा का रोजा रखते देखा और उनकी ये रिवायत पहुंची कि ये वो मुबारक तारीखी दिन है जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने निजात अता फरमाई थी और फिरौन और उसके लश्कर को गर्काब किया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन के रोजे का ज्यादा एहतमाम फरमाया और मुसलमानों को भी उमूमी हुक्म दिया कि वो भी इस दिन रोजा रखा करें। बरिवायत सही बुखारी। प्यारे भाइयों, बाज अहादीस में आपने इस दिन के रोजे का ऐसा ताकीदी हुक्म दिया जैसे हुक्म फराइज और वाजिबात के लिए दिया जाता है। चुनाचे बुखारी और मुस्लिम में सलमा बिन अकू और रबी बिनते माऊज बिन अफरा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम आशूर की सुबह मदीना मुनव्वरा के आसपास की उन बस्तियों में जिनमें अंसार रहते थे ये इत्तला भिजवाई कि जिन लोगों ने अभी तक कुछ खाया पिया ना हो वो आज के दिन रोजा रखें और जिन्होंने कुछ खा पी लिया हो वो भी दिन के बाकी हिस्से में कुछ ना खाएं बल्कि रोजेदारों की तरह रहें। बाद में जब रमजानुल मुबारक के रोजे फर्ज हुए तो आशूर के रोजे की फर्जियत मनसूख हो गई और उसकी हैसियत एक नफिल रोजे की रह गई।
बारिवायत बुखारी शरीफ व मुस्लिम। लेकिन इसके बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल यही रहा कि आप रमजानुल मुबारक के रोजों के अलावा नफली रोजों में सबसे ज्यादा इसी रोजे का एहतमाम फरमाते थे। इसीलिए चाहिए कि इस दिन के रोजे का एहतमाम रखा जाए। इस दिन के मजीद फजाइल और खवास भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको आज का वजीफा बताता हूं जो आपने आशूर के दिन से पहले पहले लाजमी कर लेना है। जैसे कि पहले भी जिक्र हुआ कि यह वजीफा दौलत के लिए बहुत मुजर्रिब है। इस वजीफे के तरीकों को गौर से सुन लीजिए। आपने इस वजीफे को बावजू होकर करना है, इसलिए पहले से वजू कर लें और उसके बाद यकसुई वाली जगह पर बैठकर इस वजीफे को इस तरह करें कि सबसे पहले आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद पाक के बाद आपने ये कुरानी आयत 11 मरतबा पढ़नी है। आयत यह है, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। यह आयत बहुत ही ताकतवर आयत है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्द व सना मौजूद है। इस आयत को 11 मरतबा पढ़ने के बाद आपने दोबारा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और इसके बाद आपने एक तस्बीह अस्तगफार की पढ़नी है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हां सर बसुजूद हो जाना है, खूब रो रो कर अपने गुनाहों से मुआफी मांगनी है और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने लिए दौलत और रिज़्क का सवाल करना है। अपनी तंगियों से निजात मांगनी है और अपने लिए बरकत की दुआ मांगनी है। 10 मुहर्रम से पहले पहले इस वजीफे को करें। 1 दिन, 3 दिन या 7 दिन तक आप इस वजीफे को करें। इंशाअल्लाह आपको पूरा साल रिज़्क की तंगी ना होगी और आपके पास इतनी दौलत आएगी कि दौलत के अंबार लग जाएंगे। खुद भी इस वजीफे को लाजमी करें और वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर भी जरूर करें। प्यारे भाइयों, याद रहे कि यौम आशूर बड़ा ही मोहतरम बिशान और अजमत का हामिल दिन है। तारीख के अजीम वाकयात इससे जुड़े हुए हैं। चुनाचे मौरखीन ने लिखा है कि यौम आशूर में ही आसमान और जमीन, कलम और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। इस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। इसी दिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया। इसी दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती हौलनाक सैलाब से महफूज होकर कोहे जूदी पर लंगर अंदाज हुई। इसी दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह बनाया गया और उन पर आग गुले गुलजार हुई। इसी दिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। इसी दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने से रिहाई नसीब हुई और मिस्र की हुकूमत मिली। इसी दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से एक तवील अरसे के बाद मुलाकात हुई। इसी दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म इस्तबदाद से निजात हासिल हुई। इसी दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई। इसी दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत वापस मिली। इसी दिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सख्त बीमारी से शिफा नसीब हुई। इसी दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 रोज मछली के पेट में रहने के बाद निकाले गए। इसी दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा कबूल हुई और उनके ऊपर से अजाब टला। इसी दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और इसी दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों के शर से निजात दिलाकर आसमान पर उठाया गया। इसी दिन दुनिया में पहली बारान रहमत नाजिल हुई। इसी दिन कुरैश खाने काबा पर नया गिलाफ डालते थे। इसी दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह अन्हु से निकाह फरमाया। इसी दिन कूफी फरेबकारों ने नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिगर गोशाए फातिमा रजी अल्लाह अन्हुमा को मैदान करबला में शहीद किया। और इसी दिन कयामत कायम होगी। बाहवाला नुज़हतुल मजालिस मारिफुल कुरान व मारिफुल हदीस। प्यारे भाइयों, ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोज का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।